हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाएंगे अम्ब्रेला कट कुर्ती की कटिंग और अफ़गानी सलवार की कटिंग और बलून बाजू की कटिंग। ठीक है, तो ये मेरा 5 मीटर कपड़ा है। इसमें मैं आपको अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग बताऊंगी और अफ़गानी सलवार की कटिंग बताऊंगी और बलून बाजू की कटिंग बताऊंगी और कैसे कैसे आपने कहाँ से कपड़ा निकालना है वो इस वीडियो में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। तो ये देखिए, ये 5 तय लगी हुई हैं। ये 5 मीटर कपड़ा है। ठीक है, और इसका जो अर्ज है वो मैं बता देती हूँ आपको कितना है। ये 20 इंच है डबल फोल्ड में, मतलब टोटल अर्ज इसका 40 इंच है। ठीक है, तो अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने अम्ब्रेला कट कुर्ती की कटिंग करनी है, तो उसके लिए हमें बॉडी कट करनी है। ठीक है, कुर्ती की बॉडी कट करेंगे। तो बॉडी हमने रखनी है। ठीक है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो हमने 38 इंच तैयार रखनी है। तो इसकी जो बॉडी है उसकी कटिंग हम करेंगे 15 इंच की और तैयार बॉडी हमें चाहिए 14 इंच की। ठीक है, तो 15 इंच की बॉडी हम कट करेंगे, तो 14 इंच की हमें तैयार चाहिए, क्योंकि आधा इंच ऊपर जाएगा सिलाई में और आधा इंच नीचे जाएगा। तो यहाँ पे आप 15.5 भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कपड़े को जब हम कटिंग करते हैं तो मतलब आगे पीछे हो जाता है थोड़ा कपड़ा, तो आप 15.5 इंच ही कट कर लें। तो इस तरीके से मैंने 15.5 इंच कटिंग कर दी बॉडी की। ठीक है, ये डबल फोल्ड है। अब इसको हमने इस तरीके से 4 फोल्ड कर देना है। तो ये मैंने 4 फोल्ड कर दिया। अब इसमें मैं बोट नेक बनाऊंगी और इसका जो तीरा मैंने लिया है बोट नेक के लिए वो मैंने 7 इंच लिया है। ठीक है, और आर्म होल मैंने लिया है इसका 7.5 इंच। ठीक है, तो इस तरीके से। और जो चेस्ट है हमारी वो मैंने 18 इंच ली है और कमर मैंने ली है 16 इंच। इसका हाफ 8 इंच लिया है कमर का, और चेस्ट का हाफ 18 का मैंने 9 इंच लिया है। ठीक है, तो जो हमने प्लेट्स डालनी है ऊपर से हम 10.5 इंच पे डालेंगे और गैप हमने 3.25 इंच रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने प्लेट्स में भी निशान लगा दिए और दूसरी साइड में भी लगा देंगे। और नीचे वाली जो कटिंग करनी है वो 1 या 1.25 इंच की आप कटिंग कर लें, और शोल्डर की तरफ से भी आपने आधा इंच की कटिंग करनी है। ठीक है, और जो फ्रंट साइड की कटिंग करनी है वो आप 6.5 इंच पे करेंगे, क्योंकि तीरा मैंने 7 इंच लिया था और आधा इंच हमने अंदर की तरफ कटिंग करनी है फ्रंट साइड की। तो ये फ्रंट साइड की मार्किंग हो गई और ये बैक साइड की हो गई। तो इस तरीके से हमारी जो बॉडी है फ्रॉक की उसकी हमने मार्किंग कर दी है। अब इसकी मैं कटिंग भी कर दूंगी। तो इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग भी कर दी है। ठीक है, ऊपर वाली साइड से भी आधा इंच कट कर देंगे और नीचे वाली साइड से भी कट कर देंगे, क्योंकि ये जब फ्रॉक बनती है ना तो ये दोनों साइडें नीचे की तरफ लटकती हैं, तो इसलिए हमें ये कटिंग करनी पड़ती है। तो ये बॉडी की कटिंग हो गई है। अब हमने ये कपड़ा बचाया है हमारे पास इतना, इसमें हमने अफ़गानी सलवार भी बनानी है और बाजू भी बनानी है। तो बाजू के लिए मैं लेंथ लूँगी, क्योंकि बाजू मेरी 14 इंच तैयार होगी। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच का बॉर्डर आगे की तरफ रखना है और यहाँ पे मैं मतलब 13 या 12.5 इंच यहाँ पे ले लूँगी। ठीक है, इसकी लेंथ मतलब 13 इंच ले लूँगी। आधा इंच दोनों साइड से सिलाई में जाएगा, तो 12 इंच बचेगी, फिर 2 इंच का बॉर्डर लगेगा। ठीक है, 14 इंच की हमारी बाजू तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 8 इंच आर्म होल लिया। ठीक है, और यहाँ पे डीप कटिंग ली है 2.5 इंच की, और ये हमने पूरा हिस्सा रख देना है गैदर्स डालने के लिए। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी मार्किंग कर देंगे। तो ये मैंने इसकी बाजू की भी कटिंग कर दी। ठीक है, अब इसका जो बॉर्डर आगे की तरफ लगाना है वो हम इस कपड़े में से नहीं निकालेंगे, क्योंकि साइडों में से काफ़ी कपड़ा बचेगा तो उसमें से हम निकाल लेंगे। ठीक है, और इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हमने अफ़गानी सलवार की कटिंग करनी है। तो 2 इंच हमने ऐसे इंची टेप बाहर की तरफ छोड़ते हुए, क्योंकि 2 इंच की पट्टी लगेगी पोंचे में। ठीक है, और इस मतलब तरह से बाहर से छोड़ते हुए जितनी हमारी लेंथ है 35 इंच मैंने लेंथ तैयार रखनी है, और 2.5 इंच या 2 इंच आप एक्स्ट्रा ले लें इलास्टिक डालने के लिए। ठीक है, 2 इंच बाहर इंची टेप निकालते हुए 2.5 इंच तक हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, और जितनी आपकी लेंथ बनती है 37 में 2.5 इंच और ऐड कर देंगे आपने, तो 39.5 इंच आपकी लेंथ बनेगी। तो इतनी आपने कट कर लेनी है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली। ठीक है, सॉरी, आप जो 2 इंच की पट्टी नीचे वाली साइड में लगाएंगे
तो ऊपर हमें 37.5 इंच लेंथ चाहिए, ठीक है। तो 37.5 इंच मैंने कट कर लिया है टोटल लेंथ, ठीक है, इसकी जो अफ़गानी सलवार की। अब जो जॉइंट वाला हिस्सा है मेरी साइड में है और खुला वाला हिस्सा बाहर की तरफ है। अब ये देखिए 2.5 इंच मैं छोड़ूंगी इलास्टिक डालने के लिए, ये मैंने निशान लगा दिया, ठीक है। अब पोंचा मैंने रखना है 6.5 इंच, ठीक है, 6.5 इंच पोंचा रखूँगी और उसमें मैंने 10 इंच और ऐड कर देना है कपड़ा गैदर्स डालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 17 इंच कपड़ा टोटल मैंने ले लिया, ठीक है। और एक्स्ट्रा मार्जिन भी आप 1 इंच ले लें, मतलब 18 इंच आप कपड़ा ले लें। और फिर हमने यहाँ पे 11.5 इंच कमर, जो कमर है हमारी 11.5 इंच ली है, लूजिंग वगैरह बीच में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब 11.5 हो गया 23 इंच, ठीक है। 23 हमने ले लिया, मतलब 11.5 इंच हमने डबल फोल्ड करके लिया और आसन मैंने लिया है यहाँ पे 12 इंच का। और इस तरीके से आपने इसको ऐसे गुलाई में नाप करके देख लेना है कि 14 इंच हमारा आसन तैयार आना चाहिए और आधा इंच हमारा सिलाई में जाना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से आप निशान लगा लेंगे, ठीक है। फिर इसको आप इस तरीके से मिला देंगे, जहाँ पे हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उस तरफ मिला देंगे, ठीक है। तो ये मार्किंग हो चुकी है, अब इसकी कटिंग कर दूंगी मैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सलवार है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत ही अच्छी बन जाती है और जल्दी बन जाती है, ठीक है। अब इसको जब हम स्टिच करेंगे तो सबसे पहले आसन स्टिच करेंगे, फिर ऊपर वाला साइड मोड़ देंगे और नीचे वाली साइड में हमने गैदर्स डाल देनी है। और ये जो देखिए साइड में कपड़ा बचा है ना, तो इसका ही हम पोंचा बना देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी अफ़गानी सलवार की कटिंग हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी गैदर्स आ जाएंगी और जो कपड़ा इसी में से निकला था ना, सलवार में से निकला था, वो हम नीचे वाली साइड में लगा देंगे 2 इंच का कपड़ा, ठीक है। तो अब हमारी जो ये कपड़ा बचा है, ये मतलब पूरा सलवार और कमीज कट निकाल के हमारा 2.5 इंच कपड़ा बचा है, ठीक है। अब इसमें से हमने नीचे वाली साइड निकालनी है, बॉटम निकालनी है, जो फ्रॉक है, ठीक है, अम्ब्रेला कट की जो फ्रॉक हम बनाएंगे ना उसकी बॉटम निकालनी है। तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे, ये कोन वाला हिस्सा मैंने इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर दिया, इसको त्रिकोण शेप में हमने फोल्ड कर देना है और इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है और हमें लेंथ चाहिए, जैसे हमारी 14 इंच बॉडी थी, ठीक है, और कमर थी 16 इंच की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 16 इंच की कमर लेनी है, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, मतलब 17 इंच की लेंगे। यहाँ पे 17.5 इंच पे हमने मार्क लगाना है, ठीक है, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे 8.5 इंच पे हमने मार्क लगाया, कम ही लगाएं क्योंकि जब ये उरेब कपड़ा है इसको कट करेंगे तो ये बढ़ जाता है, ठीक है। आप 8 इंच में ही लगा दें तो पूरा हो जाएगा ये कपड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 8 सवा 8 इंच पे निशान लगा दिया। अगर लोड पड़े तो आप कट भी कर सकते हैं और भी, ठीक है। फिर ऊपर से हमने त्रिकोण से इस तरीके से नापते हुए, जहाँ तक हमारा 8.5 इंच है ना, इस तरीके से हम नापते हुए ऐसे देखेंगे और इस तरीके से हम गोलाई में निशान लगा देंगे, ठीक है, ऐसे। और ये देखिए निशान लग चुके हैं। अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है, ठीक है, ये मैंने कटिंग कर दी। अब यहाँ पे हमने इसकी लेंथ लेनी है 25 इंच की, ठीक है। इस तरीके से हमने लेंथ में 25 इंच पे निशान लगा दिया। अब इसकी कटिंग कर देंगे। अगर ज़्यादा लेंथ होगी आपकी तो थोड़ा सा आपको जोड़ लगाना पड़ेगा साइड में। अगर पूरी लेंथ मुझे तो जोड़ नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि पूरी लेंथ है, मुझे 38 इंच की फ़्रॉक तैयार करनी है। तो ये मेरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना